नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नागिन और एक लड़का के कथा सुनाती हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। 12 साल का एक लड़का था, उसका नाम राजू था। वह अपने दोस्तों के साथ एक बगीचा में खेलने गया था। सभी बच्चों को खेलते खेलते एक सर्प पर नजर पड़ता है। राजू सांप को देखकर उसे मार देता है। सांप के मारने के बाद वह घर चला जाता है। उधर से नागिन आती है गुरु बहना, तो ये अपने नाग को खोजने लगती है कि कहाँ मेरे पति हैं। इधर उधर खोजने के बाद कहीं नहीं मिलते हैं। बहुत देर खोजने के बाद नागिन अपने पति को खोज लेती है और देखती है कि अरे यह तो मर गए हैं। मेरे पति को किसने मारा होगा। गुरु बहना नाग को जो भी मारता है सबके तस्वीर आंखों में चला जाता है। तब नागिन अपने पति के आंखों में देखती है तो 12 साल के लड़का राजू के तस्वीर था। अब वह ठान ली कि हम अपने पति के बदला जरूर लेंगे उस लड़का से। नागिन उसी दिन से राजू के घर में रहने लगी और राजू के साथ रहती थी कि जब भी इसका शादी होगा तो हम इसे डसकर मार देंगे। जिधर राजू जाता था उधर नागिन भी जाती थी। जब राजू सोता था तो साथ में सोती थी पलंग पर। यह सब देखकर माँ तो बहुत चिंतित रहती थी कि मेरे बेटा के साथ एक नागिन क्यों रहती है और कुछ करती भी नहीं है और हम उसे मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि यह मेरे बेटा के साथ कुछ नहीं करती है तो हम इसे क्यों मारे। और डरती भी थी कि कहीं मेरा बेटा को डस ना ले। उसके गांव में एक विद्वान महर्षि थे। कोई भी गांव में संकट आता था तो वही महात्मा के पास जाकर अपना संकट बताते थे और महात्मा उनका उपाय बताते थे। राजू के माँ भी वही महात्मा के पास जाकर कहती है, बाबा मेरे बच्चा को बचा लीजिए। मेरे बेटे के साथ एक नागिन रहती है। जब वह कहीं भी जाता है तो पीछे पीछे जाती है, सोता है तो साथ में सोती है, कहीं मेरा बेटा को डस ना ले। तब महात्मा जी आंखें बंद कर कर ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा 12 साल के था तब वह उसके पति को मार दिया था। उसी के बदला लेने के लिए वह उसके साथ रहती है कि जब भी इसका शादी होगा तो वह डस लेगी। शादी होगा तभी डसेगी, नहीं शादी होगा तो वह कुछ नहीं करेगी। माँ कहती है कि जब ऐसा बात है तो हम अपने बेटे के शादी कभी भी नहीं करेंगे। राजू अब बड़ा हो गया था। उसके लिए प्रतिदिन 2-4 अगुआ आते जाते रहता था, लेकिन उसकी माँ शादी करने के लिए मना कर देती थी कि हम नहीं शादी करेंगे अपने बेटे को। फिर भी 2-4 रिश्ता हर दम आते रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता था तो राजू के माँ कहती थी कि हम अपने बेटे को शादी क्यों करें।
जब मेरा बेटा के शादी होगा तो यह नागिन के देख रहे हैं जो मेरे बेटे के साथ रहती है। जब शादी करेंगे तब ही यह मेरे बेटे को डस लेगी और आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। इसी चलते हम अपने बेटा के शादी नहीं करेंगे। यह बात गांव से लेकर दूसरे गांव तक फैल गया कि उस गांव में एक लड़का है और उसके साथ एक नागिन रहती है और उसको शादी नहीं करने दे रही है। तो बगल के गांव में एक लड़की थी। वह शिव गुरु के बहुत ही बड़ा भक्त थी। दिन रात शिव गुरु के भजन कीर्तन करते रहती थी। वह आकर कहती है, माँ जी, हम आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हैं। आप अपने बेटे के शादी हमसे करा दीजिए। राजू के माँ बोलती है, बेटी तुम मेरे बेटा से शादी करके क्या करोगी कि शादी के दिन ही तुम विधवा हो जाओगी। लड़की कहती है, माँ आप हम पे छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि नागिन में कितना शक्ति है। तब दोनों के शादी तय हो जाता है, सगाई हो जाता है। लेकिन नागिन साथ में ही रहती है, कुछ नहीं करती है। शादी के लिए भी दिन तारीख सब बैठ जाता है। जब तिलक के दिन आता है गुरु बहना, सभी लोग यहाँ तिलक लेकर आते हैं लड़के के घर और वहाँ पर लड़की शिव गुरु के ध्यान लगाकर बैठी है और वहाँ से सब देख रही है कि नागिन क्या क्या कर रही है। वह शिव गुरु को इतना बड़ा भक्त थी कि उसको सब चीज दिखाई देता था। कहीं पर रहने के बाद भी वह महादेव से प्रार्थना करती रही, नमः शिवाय के जाप करती रही। तिलक तो बहिया से चढ़कर आ गया गुरु बहना। अब मटकोर हुआ, मड़वा गड़ाया, हल्दी चढ़ा। जब बारात के दिन आता है तो सभी लोग यहाँ से बारात लेकर जाते हैं और साथ में नागिन भी जाती है। दोनों के शादी हो रहा था लड़का लड़की के, तो नागिन कलसा भी बैठकर देख रही थी। शादी होने के बाद विदाई हुआ। लड़की अपने ससुराल आई। लड़की के गृह प्रवेश हुआ, कोहबर में गई और बैठकर शिव गुरु से दया मांगने लगी कि प्रभु मेरे सुहाग पर संकट है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। मेरे सुहाग के जान अब आपके हाथों में है। दया करिए प्रभु, दया करिए। आप नहीं दया करेंगे तो कौन दया करेंगे। जब रात हुआ गुरु बहना, लड़का अपने घर में सोने आता है तो नागिन पलंग पर सो जाती है। दुल्हन कहती है कि हटो यहाँ से, तुम मेरे सौतन बनने आई हो। फिर भी नागिन नहीं हटती है, दोनों के बीच में सोती है। दुल्हन कहती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। नागिन कहती है, हम तुम्हारे पति के जान लेंगे, लेकिन तुम्हारे शिव गुरु इसे बचा ले रहे हैं। लड़की कहती है कि आपके पति के जान लिए थे, उस वक्त इनको कुछ ज्ञान नहीं था, वह बचपना में कर दिए थे, इन्हें माफ कर दो। एक बात बताओ, जब तुम्हारे पति मरे थे तो तुम्हारे कितने बच्चे थे। नागिन कहती है कि मेरे तो 3 बच्चे थे। तब लड़की कहती है कि जब मेरे 3 बच्चे हो जाएंगे तो मेरे पति को मार देना। तब नागिन वहाँ से चली जाती है गुरु बहना।
कुछ दिन के बाद लड़की गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9 महीना बीता। 9 महीने के बाद एक लड़के को जन्म देती है। लड़का के जन्म बैसाख जेठ के महीना में होता है। नागिन सोचती है कि अब एक बच्चा हो गया, जा रहे हैं उसको अब मार डालेंगे। उधर से हना हना करते हुए आती है। शिष्या बहन नागिन के आवाज सुन के अपने दरवाजा के आगे फूल बिछा देती है और वहां पर एक कटोरी में पानी रख देती है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर पानी में नमक डाल देती है। उसके बाद आगे बढ़कर एक कटोरी में दूध रख देती है। बैसाख जेठ का दिन था। नागिन के आते आते उसका पैर जलने लगा था और गर्मी से व्याकुल थी। शिष्या बहन जो रास्ते में फूल बिछाई थी उस पर आकर नागिन आराम करने लगी और शिष्या बहन वहां पर बैठकर आंचल से हवा देने लगी। नागिन आगे बढ़ती है तो पानी रखा हुआ था, पानी पी लेती है। फिर आगे बढ़ती है तो एक कटोरी में नमक पानी था, वो भी पी लेती है। फिर आगे बढ़ती है गुरु बहना। तब शिष्या बहन अपने हाथों से नागिन के दूध पिलाती है और कहती है कि आप यहाँ क्यों आ गए। नागिन कहती है कि कहाँ है तुम्हारा पति, हम उसको डसने आए हैं। शिष्या बहन कहती है कि अभी तो मेरा एक बच्चा हुआ है, अभी 2 बच्चा और होगा तब उन्हें डस लीजिएगा। उसके बाद हम अपने बच्चे के सहारे जी लेंगे। तब नागिन कहती है जाओ, तुम्हारे पति को हम क्षमा किए। तुम मेरे लिए इतना कुछ करके रखी थी, मेरे आते आते पैर जल गया था तो तुम रास्ते पर फूल बिछा दी, आंचल से हवा देने लगी, पानी पिलाई, दूध पिलाई। मेरा गुस्सा अब शांत हो गया। तुम सदा सुहागन रहो, तुम दोनों के जोड़ी 7 जन्मों तक बने रहे। ऐसा वरदान देकर नागिन वहां से चली जाती है गुरु बहना। आज शिष्या बहन के पति के जान इसलिए बचा था कि उसके ऊपर शिव गुरु का सहारा था। शिव गुरु में बहुत शक्ति है गुरु बहना। वह अपने शिष्या को कभी कुछ नहीं होने देते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।